रात के 2 बजे मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने आईने की ओर देखा, जहां मेरी परछाई के रूप में एक मैं खड़ा था। पर वह मुस्कुराते हुए था, जबकि असली मैं डर से कांप रहा था। वह अजीब और भयानक था। आईने का मैं धीरे से अपनी ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। उसके इस शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोचने लगा कि क्या मैं वास्तव में उस अंधेरे में छिपे डर का सामना कर सकता हूं। उस मुस्कुराते हुए मैंने फिर से कहा, तुम्हें बस अपनी परछाई को अपनाना है। इस अजीब मोड़ ने मुझे एक अंतर्दृष्टि दी, क्या मैं अपने डर को पहचानने के लिए तैयार हूं? इसे समझना और स्वीकार करना, या फिर इसे और छिपाना। रात के 2 बजे मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने आईने की ओर देखा, जहां मेरी परछाई के रूप में एक मैं खड़ा था। पर वह मुस्कुराते हुए था, जबकि असली मैं डर से कांप रहा था। वह अजीब और भयानक था। आईने का मैं धीरे से अपनी ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। उसके इस शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोचने लगा कि क्या मैं वास्तव में उस अंधेरे में छिपे डर का सामना कर सकता हूं। उस मुस्कुराते हुए मैंने फिर से कहा, तुम्हें बस अपनी परछाई को अपनाना है। इस अजीब मोड़ ने मुझे एक अंतर्दृष्टि दी, क्या मैं अपने डर को पहचानने के लिए तैयार हूं? इसे समझना और स्वीकार करना, या फिर इसे और छिपाना।